हेलो फ्रेंड्स, जेपी भैया क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हम भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भूगोल में सबसे पहले हम अपने भारत के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हमारे देश का नाम भारत है। प्राचीन काल से अब तक भारत को अनेक नामों से पुकारा गया है। प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। संभवतः भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया। वायु पुराण के एक अन्य संदर्भ में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम पर इस भूभाग का नाम भरत पड़ा। वास्तव में भारत शब्द सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों से ही मिलता है। भारत जम्बूद्वीप का दक्षिणी भाग था। आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसका नामकरण आर्यव्रत के रूप में हुआ था। मध्यकालीन इतिहास लेखकों जैसे फारसी और अरबी ने इस देशों को हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया था। भारत के पर्याय के रूप में प्रयुक्त इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। आइए हम इसकी क्षेत्रफल और इसके और कोणी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर दक्षिण अधिकतम विस्तार 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम अधिकतम विस्तार 2,933 किलोमीटर है। मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग 7,517 किलोमीटर मानी गई है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,106.7 किलोमीटर, अन्य स्रोतों में जैसे 15,200 किलोमीटर मानी गई है। भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। भारत की मुख्य भूमि पर उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम मोड़दार पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, जबकि दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर में अधिक चौड़ा तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर संकरा होता गया है। आगे जैसे कुछ पैमाना दिए गए हैं, जैसे 1 पैदम बराबर 6 फुट होता है और 1 मानक मील बराबर 1.584 किलोमीटर माना जाता है और 1 समुद्री मील बराबर 1.824 किलोमीटर माना जाता है। आगे है जैसे हिमालय पर्वतमाला द्वारा भारतीय प्रायद्वीपीय की मुख्य भूमि को एशिया से अलग किया जाता है। भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है, जो हम मैप से समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं जैसे भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट तथा पिग्मेलियन पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप तथा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु
किबीथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है तथा पश्चिम बिंदु गुहार मोती जो कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। भारत में कुल 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें मुख्य रूप से 6 जोन में बांटा गया है। जिसे पूर्वी जोन में आपका बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल आता है और पश्चिमी जोन में आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली आता है। उत्तरी जोन में जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आता है। दक्षिणी जोन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार और पुडुचेरी आता है। मध्यवर्ती जोन में आपका सिर्फ 2 राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पूर्वोत्तर जोन में आपका असम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आता है। भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर जैसे हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी घाट नीलगिरी में आकर मिलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा सबसे छोटा लक्षद्वीप माना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य सिक्किम माना गया है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा सबसे छोटा प्रदेश लक्षद्वीप माना गया है। दमन एवं दीव के बीच खंपात की खाड़ी अवस्थित है। उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा को 7 बहनों की संज्ञा दी जाती है। भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है, जिसमें सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश एवं सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से सम्मिलित है। भारत में 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगी हुई हैं, जिसमें गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी तथा सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गोवा बना हुआ है। 20 राज्य स्थलरूद्ध लैंडलॉक्ड है, जिनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड सम्मिलित हैं, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती हैं। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत यनम जो कि आंध्र प्रदेश, कराईकल जो कि तमिलनाडु, माहे जो कि केरल तथा मूल पुडुचेरी को सम्मिलित किया जाता है। अब हम कल इसके आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। समुद्री तटरेखा वाले राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानते हैं। धन्यवाद। कल आगे और कुछ जानेंगे।